हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सल स्मार्ट एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशन नीड्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लर्निंग डिसेबिलिटी के मीनिंग और कंसेप्ट टाइप्स के बारे में जाना था, भी यह बच्चे को कैसे प्रभावित करती हैं। आज हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लो, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आओ जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लैक ऑफ रीडिंगनेस। बच्चे के अंदर पढ़ने की एक कमी होती है, एक अक्षमता होती है। वह ब्लैक बोर्ड पे लिखा या कॉपी पे लिखा या किसी और पेपर न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ पढ़ने में अक्षम होता है। उसको जैसे डी और बी में फ़र्क नहीं नज़र आता, इसी तरह वह एफ और पी में भी फ़र्क नहीं समझ पाता। इस तरह बच्चे के अंदर कुछ भी लिखा हो उसमें पढ़ने में कमी होती है। पॉइंट नंबर 2, डेफिसिट इन राइटिंग। बच्चे में लिखने संबंधी एक कमी पाई जाती है। बच्चा शब्दों की बनतर को ठीक नहीं कर पाता। वह जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हो, अपनी कॉपी पे राइट करना है तो वह वहां भी गलतियां कर देता है। जैसे एक स्टोरी या एक पैसेज से लिखना है, उसमें एक शब्द जैसे वॉज हो गया बार बार आ रहा है तो वह उसको बार बार गलती ही करता रहता है। इस तरह बच्चे में लिखने संबंधी समस्या होती है। पॉइंट नंबर 3, डेफिसिट इन मोटर स्किल्स। बच्चे में मोटर स्किल संबंधी भी कमी होती है। बच्चा जैसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ खेलना कूदना दौड़ना उसमें भाग लेता है तो वह दौड़ नहीं पाता। तो इससे बच्चे में मोटर स्किल संबंधी समस्या होती है। जैसे बॉल के साथ खेल रहे हैं बच्चे तो वह बॉल को सही डायरेक्शन में सही दिशा में फेंक नहीं पाता। इससे बच्चे में खेलने में भी कमी आती है और उसकी मोटर स्किल भी सही नहीं होती। पॉइंट नंबर 4, लेक इन कम्युनिकेशन स्किल। बच्चे में कम्युनिकेशन करने में भी कमी होती है। बच्चा अपनी क्लास टीचर और अपने पेरेंट्स को सही से जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसको कुछ भी क्वेश्चन किया जाता है या कुछ भी पूछा जाता है वह उसी समय आंसर देने में अक्षम होता है, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो होती है। इसलिए बच्चे में कम्युनिकेशन संबंधी भी कमी पाई जाती है। पॉइंट नंबर 5, डेफिसिट इन मैथमेटिक्स। इन बच्चों में मैथमेटिक्स गणितीय संबंधी भी कुछ कमी पाई जाती है। यह बच्चे माइनस प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई के साइनों में फर्क नहीं कर पाते और बच्चे जल्दी से जोड़ करना और घटा करने में भी अक्षम होते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो होती है, इसलिए ये जल्दी से आंसर नहीं कर पाते। तो ऐसे इनमें मैथ संबंधी गणितीय संबंधी कमी पाई जाती है। पॉइंट नंबर 6, डेफिसिट इन बिहेवियर एंड अटेंशन। बच्चे के अंदर ध्यान केंद्रित करने की भी कमी होती है। अगर बच्चे को क्लास में टीचर पढ़ा रही है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ करवा रही है तो वह उसमें ध्यान लगाकर एकाग्र होकर उसमें नहीं पढ़ेगा। वो 10-5 मिनट तो रिलैक्स होकर बैठेगा सुनेगा, लेकिन उसके बाद उसमें एक हाइपर एक्टिविटीज जैसे ओवर टॉकिंग कुछ बोलना ऐसा कुछ शुरू हो जाता है। तो बच्चे में इस तरह चिंतन की भी कमी होती है, ध्यान लगाने की कमी होती है। इससे बच्चे का एक बिहेवियर बदल जाता है, बिहेवियर भी अजीब होता है। बच्चा अगर गेम खेल रहा है तो वह वहां भी पेशेंस नहीं रख पाता, क्योंकि वह 10-5 मिनट तो बैठता है उसके बाद फिर वहां वही परेशानी वही हाइपरपन फिर आ जाती है। तो इस तरह बच्चे में अटेंशन और बिहेवियर में भी कमी पाई जाती है। पॉइंट नंबर 7, डेफिसिट इन लॉजिक। बच्चे में लॉजिक संबंधी भी एक कमी पाई जाती है। वह तर्क वितर्क नहीं कर पाता, वह लॉजिक लगा के कोई आंसर देने में असफल रहता है, अक्षम रहता है, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो होती है, इसलिए वह आंसर नहीं कर पाता। इस तरह से बच्चे में कैलकुलेट करने की, जल्दी से कोई आंसर करने की एक अक्षमता होती है। इस तरह बच्चे में लॉजिकली एक कमी पाई जाती है, कि लॉजिकली डिसऑर्डर पाया जाता है। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम जानेंगे इसके एजुकेशन नीड्स के बारे में। हम जानेंगे कि बच्चे को कैसे ज्यादा से ज्यादा सिखाया जा सकता है। सबसे पहले बच्चे की आई विजन, दृष्टि चेक करनी चाहिए
कि बच्चे को प्रॉपर पूरा दिखाई दे रहा है या नहीं। क्योंकि बच्चा बार बार ब्लैक बोर्ड से पढ़ता है या कॉपी से पढ़ता है तो गलती कर रहा है, भी हो सकता है उसकी विजन लॉस हो। तो इसलिए पहले उसकी विजन चेक कर लेनी चाहिए। विजन चेक करने के बाद बच्चे की एबिलिटी, बच्चे की योग्यता चेक कर लेनी चाहिए। बच्चे की योग्यता के अनुसार ही उसको स्टडी मटेरियल देना चाहिए। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर लिखते समय जिन शब्दों को, जिन वाक्यों को बच्चा गलत पढ़ता है तो उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। और व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय कलर्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। जिन वाक्यों को या जिन वर्डों को, जिन शब्दों को बच्चा गलत पढ़ रहा है उन पर कलर फुल मार्कर से कलर कर देना चाहिए, ताकि बच्चा कलरफुल को अट्रैक्टिव होकर देखे और उनकी ज्यादा पहचान करेगा। तो ऐसे बच्चे को सिखाने में और ज्यादा हेल्प मिल सकती है। बच्चे को सिखाते समय वोकेबलरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिन शब्दों को, वर्डों को, वाक्यों को बच्चा बार बार गलत लिखता है तो बच्चे को वही शब्द और वही वाक्य बार बार बोलकर उससे लिखवाने चाहिए और बार बार वही शब्द उसको लिखने के लिए देने चाहिए। इससे बच्चे को उन शब्दों की, उन वाक्यों की ज्यादा पहचान होगी। इससे बच्चे को सिखाने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये वोकेबलरी द्वारा और डिटेट द्वारा उसकी इस कमी को कम किया जा सकता है। बच्चे को पढ़ने के लिए लार्ज प्रिंट देना चाहिए और उसे शॉर्ट नोट देने चाहिए, ताकि वह छोटा छोटा लिखेगा तो गलतियां कम करेगा। क्लास में पढ़ाते वक्त टीचर को अपनी आवाज़ स्पष्ट और ऊंची रखनी चाहिए, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आए। और टीचर को चाहिए कि पूरा लेसन कंप्लीट होने के बाद ही बच्चे से क्वेश्चन आर करे, ताकि बच्चे को कितना लर्न हुआ है उस चीज़ का पता लग जाए। बच्चे को कोई भी लर्निंग मटेरियल या स्टडी मटेरियल देने से पहले उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इन बच्चों को छोटे छोटे नोट्स बनाने के लिए मोटिवेट, प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। जिसमें बच्चा ज़्यादा गलती करे उसी चीज़ को अध्यापक को बार बार दोहराते रहना चाहिए। और जब बच्चा पढ़े तो उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उनको हाईलाइट, अंडरलाइन या फ्लैश करे, ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। बच्चे के शब्दकोश में भी वृद्धि करनी चाहिए, वोकेबलरी में बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो। प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और बच्चे को टीचिंग मेथड या टीचिंग टेक्निक्स अपनाते हुए एक ग्रुप में स्टडी करने के लिए, टीच करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को ग्रुप के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए और जिसमें बच्चे ज़्यादा गलती कर रहे हों या नंबर ऑफ मिस्टेक्स ज़्यादा हों तो उसको हटा देना चाहिए। जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में बच्चे गलती करते हों उनको संकुचित या छोटा कर देना चाहिए। बच्चे को ग्रुप में शिक्षा देते समय समय पाबंदी का कम प्रयोग करना चाहिए। समय पाबंदी को बढ़ावा ज़्यादा नहीं देना चाहिए और बच्चे को जो निर्देशन देना है वो सीधा और साफ होना चाहिए। अंत बच्चे को पढ़ाते समय उपचारात्मक शिक्षा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।